हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक की इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है आपको। सबसे पहले आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपकी वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है ना, वो केवल और केवल आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एक ही कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं कि दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए, इसका एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है इसका एक्सप्रेशन कि हमने कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका ए माना, ठीक है। ए मॉलिक्यूल से आपका क्या बनता है, कोई प्रोडक्ट पी बनता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा आपका कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या था, ए, इसकी कंसंट्रेशन के ऑर्डर कितना है इसका 1, तो इसकी पावर कितनी हो गई 1, ठीक है। और जो आपके केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन के अनुसार आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले लिया हमने, अपॉन में टाइम टेकन। डी किसको डिनोट करता है, चेंज को। हमने ये माइनस साइन क्यों लिया है, ये माइनस साइन हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, ठीक है। तो माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी। तो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड इक्वल है तो क्या कर देते हैं, राइट साइड को भी इक्वल कर देते हैं। तो के इंटू ए की पावर 1 मीन्स ए हो गया इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ ए बाई में डी टी, ठीक है। आप क्या करो, ए को इस साइड ले आओ, डी टी को उस साइड लेके जाओ। तो क्या हो गया, के डी टी इज इक्वल टू माइनस का डी ऑफ ए बाई में कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद क्या करो, आप इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड इक्वेशन के। इंटीग्रेशन कर दिया हमने दोनों साइड इक्वेशन के, क्या हो गया हमारा, माइनस का डी ऑफ कंसंट्रेशन ए अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब के कांस्टेंट बाहर आ गया आपका, डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया, माइनस साइन बाहर आ गया आपका, डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए का करना है 1 अपॉन ए का। तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है आपका, log x, क्या होता है आपका log x। यहाँ पे किसका कर रहे हैं हम, 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट ए के में। तो इसका क्या होगा आपका इंटीग्रेशन log ऑफ ए, और ये डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन कट गया। तो के टी प्लस में आई क्या होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो क्या है आपका माइनस log ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम इनिशियल कंडीशन लेते हैं, एट टी इज इक्वल टू 0 मीन्स आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपकी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन होगी वो आपकी क्या होगी, 100% होगी। क्या होगी आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन 100%। तो हमने ए को क्या मान लिया, ए नोट के इक्वल, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल मान लिया। तो इसके अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं हम, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, के मल्टीप्लाई 0 प्लस में आई इज इक्वल टू माइनस का log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ए नोट के। तो के को 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 0 प्लस में आई इज इक्वल टू माइनस का ln ऑफ ए नोट। तो आई की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस log ऑफ ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन के। आप इसको पुट करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो के टी आई की वैल्यू क्या थी, माइनस का log ऑफ ए नोट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, माइनस का log ऑफ ए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, माइनस के log ऑफ ए को ले आओ इस साइड और उनको लेके जाओ, या फिर आप क्या करोगे कि आपका जो ये log ऑफ ए नोट है ना, आप इसको उस साइड लेके जाओगे। तो क्या आ गया आपका, के टी इज इक्वल टू माइनस का log ऑफ ए प्लस में log ऑफ ए नोट, ठीक है। इसको उस साइड लेके गए कंसंट्रेशन टर्म को। तो के टी इज इक्वल टू ये क्या हो गया log ए, ये क्या हो गया log बी। तो log ए माइनस में log बी, क्या फॉर्मूला होता है आपका, log ए डिवाइड बाई बी, क्या होता है log ए डिवाइड बाई बी। तो के टी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका log ऑफ ए अपॉन में log ऑफ डिवाइड बाई बी। ये आपका आया यहाँ तक। अब ये ln क्या होता है आपका,
ln आपका नेचुरल लॉग होता है, इसको लॉग बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो लॉग बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आता है 2.303 लॉग बेस 10 के इक्वल होता है आपका नेचुरल लॉग। तो अब इसको लॉग बेस 10 के अंदर आप क्या कर दो कन्वर्ट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गया। ठीक है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अभी के की वैल्यू निकालनी है, तो टी को आप उस साइड लेके जाओ, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया 2.303, टी किस में चला गया डिवाइड में अपॉन में टी लॉग बेस ऑफ ए नोट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये क्या होता है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, आप इसको एक अल्टरनेटिव फॉर्म्स के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मान लीजिए जब आपका ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो इसकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कितनी थी 100%, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी आपकी 0, कितनी थी 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं हुई है। एट टी इज इक्वल टू टी, जो आपका टाइम कितना आया टी, तो मान लीजिए आपके एक्स मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची, भाई इसी में से तो एक्स मॉलिक्यूल बने हैं तो इसमें से घट जाएगा, तो कितनी बची ए माइनस एक्स। तो अल्टरनेटिव फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हो, पीछे वाला हमारा रेट लो एक्सप्रेशन क्या था, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन था आपका, तो इसको आप कैसे लिख दोगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या आपकी ए, फाइनल कंसंट्रेशन क्या ए माइनस एक्स, तो लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स लिख दोगे। ठीक है, अगर अब इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो के इज इक्वल टू क्या आपका 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑफ ए नोट अपॉन में ए। ठीक है, तो आप क्या करो कि टी को इस साइड ले आओ और 2.303 को इस साइड ले आओ कंप्लीट को, तो क्या हो गया के टी अपॉन में 2.303, टी से मल्टीप्लाई हो गया 2.30 इसके डिवाइड में आ गया, तो क्या आ गया इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नोट अपॉन में एक इक्वल आ गया आपका के टी अपॉन में 2.303 इज इक्वल टू क्या हो गया लॉग ए बाई बी है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी कर दोगे आप, ये किया आपने, आपको लॉग ए को उस साइड रखो, इस साइड ले आओ सॉरी, और के टी को उस साइड लेके जाओ, तो लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का था उस साइड जाके प्लस का हो गया आपका, इज इक्वल टू ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, लॉग ऑफ ए नोट बना ए नोट माइनस में के टी अपॉन में 2.303, ये क्या हो गया आपका, ये आपका y हो गया, क्या हो गया ये आपका y हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया mx हो गया, ये आपका क्या हो गया c, यहाँ पे x क्या आपका t, x क्या आपका t, ठीक है, y क्या आपका log a, ठीक है, स्लोप क्या आपका k अपॉन में 2.303, कैसा है स्लोप आपका नेगेटिव, और आपका इंटरसेप्ट क्या है log a नोट, तो आपने एक ग्राफ प्लॉट किया किस किस के बीच में y और x के बीच में, तो log ऑफ a, y की तरफ आपका कंसंट्रेशन ऑफ a आ गया, आपका x की तरफ कौन आएगा टाइम आएगा t आ गया, स्लोप कैसा है नेगेटिव, तो आपका कर्व कैसा बनेगा नेगेटिव स्लोप के लिए स्ट्रेट लाइन नेगेटिव के लिए बनेगी, ये आपका क्या हो गया इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आपकी, ये इंटरसेप्ट है ना आपका, इंटरसेप्ट की वैल्यू है आपकी log ऑफ ए नोट के इक्वल है, ये आपका क्या है स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या आपकी माइनस का के अपॉन 2.303 है। ठीक है, अब हम इसके लिए निकालते हैं हाफ लाइफ पीरियड, क्या निकालते हैं हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं, तो आपका क्या था अल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एक्स था। ठीक है, एट इनिशियल कंडीशन के ऊपर हमने क्या माना आपका कि इनिशियल कंडीशंस के ऊपर, मतलब सॉरी हाफ लाइफ कंडीशंस के ऊपर, इनिशियल नहीं हाफ लाइफ कंडीशंस के ऊपर, हाफ लाइफ में क्या होता है कि आपका टी किसके इक्वल हो जाता है टी आप, मतलब जब आपका टाइम 50% कंप्लीट हो जाता है, 50% टाइम के अंदर आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन होती है ना वो कितनी कंज्यूम हो जाती है 50%, मतलब उसका 50% प्रोडक्ट बन चुका होता है।
तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, ए थी, ठीक है। इसका 50% बन गया है, मतलब कौन बन रहा है, एक्स बन रहा है आपका, एक्स मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना भैया, आपके प्रोडक्ट तो एक्स फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, आपकी ए हाफ के इक्वल, कि जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो प्रोडक्ट 50% बन चुकी है, तो एक्स इक्वल टू ए हाफ हो गया। इस इक्वेशन के अंदर पुट करो तो के इक्वल टू क्या हो गया, 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, ए हाफ की इक्वल होगी, ए माइनस ए हाफ होगी आपकी। तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑफ ए अपॉन में ए हाफ हो गया आपका, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑफ क्या है आपका, ए हाफ के इक्वल आया। किसके इक्वल आया, ये आपका ए हाफ के इक्वल आया, ठीक है। ए माइनस में तो ए हाफ, तो कितना हो गया, log 1/2 हो गया आपका, log 2 हो गया, कितना हो गया आपका, log 2 हो गया ये, ठीक है। तो टी हाफ, सॉरी यहाँ पे टी हाफ लीजिए आपने, टी हाफ नहीं लिया, टी हाफ लीजिए यहाँ पे, टी हाफ, ठीक है, हाफ टाइम के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो आप टी हाफ को साइड लेके जाओ। तो टी हाफ इक्वल टू कितना आ गया, 2.303 अपॉन में के log 2। अब इसके अंदर log 2 की वैल्यू पुट कर दो, 2.303 अपॉन में के log 2 की वैल्यू होती है आपकी 0.30110, तो कितना आएगा आपका इसका 0.693 अपॉन में के। तो आपका जो टी हाफ होता है, क्या होता है आपका टी हाफ, वो किसके इक्वल होता है, 0.693 अपॉन में के। ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।